हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमने कल क्या चर्चा करी कि जब भगवान ने चतुर्थी श्लोक भगवत गीता जब बोली तो अर्जुन ने जब सुना कि भगवान ही सर्वस्व प्रभव हैं और जो भक्त उनकी सेवा करते हैं प्रीति पूर्वकम, तो भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं। कौन सा बुद्धि योग? जिससे वो ये समझ सकें कि कैसे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो जब ये अर्जुन ने सुना तो अर्जुन इतना रोमांच में आ गए, इतने प्रसन्नफुल हो गए कि भगवान का गुणगान करने लगे। क्यों गुणगान कर रहे हैं भगवान का? भगवान का इसलिए गुणगान कर रहे हैं ताकि भगवान और अपने बारे में बताएं और अपनी महिमा के बारे में बताएं। तो इस अध्याय में आगे, यानी आगे जो श्लोक आएंगे उन सब में भगवान अपनी महिमा बताएंगे। जैसे कि देवताओं में इंद्र मैं हूं, और राक्षसों में जो मैन राक्षस है, जो दैत्य कुल है, उसमें प्रहलाद मैं हूं। इस तरीके से भगवान बताएंगे। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक चर्चा करी थी वहां से हम करते हैं, लेकिन एक बार पहले श्लोक उच्चारण कर लें। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं जं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुनवाच में अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम आप परम धाम हैं, पवित्रम आप सबको पवित्र करने वाले हैं, परम भगवान हैं आप। पुरुषम शातुम आप पुरुष हैं और शाश्वत हैं, और दिव्यम हैं और देवताओं के भी देव हैं। आहुस त्वामृषम, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने सुना है, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े ऋषि गण भी बोलते हैं। कौन कौन ऋषि बोलते हैं? तो कह रहे हैं देवर्षि, नारद, असितो, देवलो, व्यासः, और स्वयं आप मुझसे अब ये परम सत्य बता रहे हैं। ठीक है, एक बार टेक्स्ट पढ़ देता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो हम पेज नंबर किस पे थे? पेज नंबर आई थिंक 14 था। हाँ,
हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, यहाँ पे हमने चर्चा खत्म करी थी। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदर्शों के सर्वथा अनुरूप है। तो इसमें अनुरूप में हमने बताया था कि वेद तो आज्ञा दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, पर हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है हम पे। वेद तो शुरू से दे रहे थे इंस्ट्रक्शन कि कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम पे भगवान की कृपा नहीं थी। और अब हम क्यों समझ पा रहे हैं? अब हम भगवान को समझ पा रहे हैं, तो क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब भगवान की कृपा है। तो जब भी कभी मन में ये डाउट आए कि क्या भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें सोच लेना चाहिए कि बस दो ही चीजें याद रखनी चाहिए। पिता कौन है? कृष्णा। मदर कौन है? राधा रानी। तो यानी भगवान की कृपा है कि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। और फिर आगे क्या जानेंगे, कैसे हमें अपने पापा के पास, पिताजी के पास जाना है? भक्ति करके, भजन करके। संबंध क्या है? तो इस संबंध को स्थापित कैसे करेंगे? वो भी भक्ति भाव से, भजन से। तो ये सब चीजें बताई गई थी। अब इससे आगे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते करते हर उन्हें करते हो, उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे एक देखा है, एक राजा का कोई एक चेला होता है। जब राजा का चेला होता है तो वो राजा की चाटुकारी करता है। क्यों करता है? कि मुझे भी कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन तो बता रहे हैं कि भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, सारे देवताओं के आश्रय हैं। तो अर्जुन तो बोलेंगे ना, अर्जुन तो आपका आदमी है, आप सखा हो, दोनों मित्र हो, एक दूसरे में चलती रहती है। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कि अर्जुन सखा होने के कारण चाटुकारी कर रहा था। चाटुकारी, चाटुकारी समझ रहे हैं? चाटुकारी मतलब कि चापलूसी करते हैं ना, चापलूसी करते हैं, बढ़ावा बता रहे हैं उसको, मतलब प्रेजेंटेज ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परम सत्य भगवान है, इसलिए। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। किन दो श्लोकों में? कौन बताएगा? कौन से दो श्लोक हैं वो? हाँ, यही जो दो श्लोक चल रहा है, इन्हीं दो श्लोक में। क्योंकि अर्जुन, ऐसा नहीं कि अर्जुन अपनी रियलाइजेशन से बता रहा है कि भगवान परम ब्रह्म है, ये है, नहीं। एक्चुअली वेद है वो भी पुष्टि कर रहे हैं इस चीज को। और जो पीछे जो नारद ऋषिगण हैं वो भी पुष्टि कर रहे हैं। तो इस पुष्टि से हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। क्या आप सबका डाउट क्लियर हो गया कि कृष्ण भगवान है या नहीं है? है? ये दो माताएं बैठी हैं सॉल ओढ़ के, हैं? डाउट क्लियर हो गया कि कृष्ण ही भगवान है? अभी भी नहीं हुआ? अभी भी लगता है कि कोई और भगवान है? लेकिन फिर भी ऐसे मूर्खानंद मिलेंगे इस दुनिया में जो कहेंगे गीता, हाँ कृष्ण भगवान है मानते हैं, लेकिन उनसे भी परे कुछ है। और वो परे क्या है ये नहीं पता, पर परे कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं। भगवान इसमें बता रहे हैं कि देखो, अर्जुन भी कह रहा है, ऋषिगण भी बोल रहे हैं, और वेद भी बोल रहे हैं, और स्वयं खुद भी बोल रहे हैं। तो फिर ये पुष्ट हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है। इसमें कोई दौरान नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। यानी भगवान को कोई ज्ञान योग से नहीं समझ सकता, कर्म योग से नहीं समझ सकता, ध्यान योग से नहीं समझ सकता, अष्टांग योग से नहीं समझ सकता। भक्ति योग से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। कैसे भक्ति योग करेंगे? कैसे? भक्तों के संग से। लेकिन चक्कर वही है, भक्तों का संग करने का मौका आता है तो किसी के एग्जाम आ जाते हैं, कोई सर्दी की वजह से रह जाता है कि ठंड पड़ रही है, और कोई पैसे की वजह से भी रह जाता है। एक और कि पैसे जरूरी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है धाम में वास करना और भक्तों का संग करना। अब देखो, अगर कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम पैसों की वजह से, पैसों से कोई दिक्कत नहीं है, पैसे से कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसों से दिक्कत नहीं है तो भक्तों का संग तो ईस्ट ऑफ कैलाश में भी है, मॉर्निंग में। वहां क्यों नहीं जा पाए? जा पाए आज तक? कितने साल हो गए जुड़े हुए? मैं इंक्लूडेड, मैं अपने बता रहा हूँ कि कम से कम नहीं, 2 साल, 2 ढाई 3 साल हो गए होंगे। क्या कभी जा पाए हैं प्रोग्राम करके कि हम 4 बजे निकलेंगे, 4:30 मंगला आरती अटेंड करेंगे? अभी तक नहीं जा पाए हैं। तो यानी कमी है हमें, मतलब उस तरीके से भगवान भी वो नहीं है। हाँ चलो, एक तो ये अलग बात हो गई। दूसरा ये कि कभी कभी देखा है कि हमारी ट्रेन सुबह 6 बजे की है, तो क्या हम जग के 4 बजे पहुंच गए? तो पहुंच गए हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि प्रीति किस में ज्यादा है, मतलब अपने उसमें ज्यादा है कि मेरा काम है तो मैं जाऊंगा। अब भगवान के लिए कौन जाए? यही दिक्कत। तो ये चीज सब सुधारनी है हमको। कम से कम जैसे महीने में, 2 महीने में, चलो ज्यादा नहीं, 6 महीने में एक बार तो प्रोग्राम बनाओ कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करें दिल्ली इस्कॉन का। मतलब सुबह जाएंगे, मंगला आरती अटेंड करेंगे, जप करेंगे वहीं पे,
जब करके दर्शनार्थी करेंगे, दर्शनार्थी क्लास अटेंड करेंगे, क्लास का प्रसादम पाएंगे, प्रसादम पाके ही घर आएंगे। तो ये पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया। तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, जा सकते हैं। ठीक है, तो वही कहे भक्ति योग से ही भगवान को समझ सकते हैं, अन्य कोई योग से नहीं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो सारे वेद हैं उनका भी बताएंगे अभी आगे, देखो बताएंगे आगे। जो मैंने बताया ना वेदों में पुष्टि करते, तो प्रभुपाद जी भी इसको बताएंगे। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदर्शों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद, केन उपनिषद में कहा गया है पर ब्रह्म प्रतीक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। देखो, केन उपनिषद में कहा गया है परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और अर्जुन परम ब्रह्म किसको बोल रहा है? कृष्ण को। तो दोनों चीज मिल गई ना, पर ब्रह्म, क्योंकि वेद कह रहा है कि जो परम ब्रह्म है वो सभी चीजों के आश्रय है, मतलब सब चीज उन पे आश्रित है, सबकी चीज उन्हीं परम ब्रह्म से आई है। परम ब्रह्म है कौन? तो गीता में भगवान कह रहे हैं परम ब्रह्म, अर्जुन कह रहे हैं, और नारद भी कह रहे हैं। तो इस तरीके से परम ब्रह्म तैयारी हो जाता है। और कोई पूछे क्यों आश्रित है, पर ब्रह्म पे सारी चीजें क्यों आश्रित है? बताओ कौशल प्रभु, परम ब्रह्म पे सारी चीजें क्यों आश्रित हैं? नहीं पता? हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। परम ब्रह्म पे सारी वस्तुएं क्यों आश्रित हैं? अरे परम ब्रह्म ही कृष्ण है, तो उन्हीं पे तो आश्रित होंगे, वो तो कह ही रहे हैं खुद। वही तो क्वेश्चन है, क्यों आश्रित हैं? बताओ तुम। क्योंकि उन्हीं से आई है, सिंपल। तो, तो बिल्कुल यही इजी तो है। हम बोल रहे हैं ना। तो ये बोल रहा है अब कि यही परम बोले ब्रह्म उन्हीं। भगवान है तो सारी चीज तो होंगी आश्रित, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों? क्योंकि उनसे आई है तो उन्हीं पे आश्रित होगी ना, जो चीज जिससे आई है उसी पे आश्रित होगी ना। तो ये फिर बन जाएगा ना क्वेश्चन, क्यों? आप क्योंकि फिर उनसे बोले आई ना है उन्हीं से इसलिए। आश्रित हुए, तो हमने क्यों? क्योंकि उनसे आई है। क्यों? फिर बार बार यही। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनसे आई है ना, इसलिए। क्वेश्चन बार बार नहीं बनेगा, क्वेश्चन देखो समझो पहले, क्वेश्चन ये है। ये तो सबको पता है पर ब्रह्म मतलब भगवान ही सब कुछ है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों, तो ये तो बोलेंगे क्योंकि भगवान से आई है इसलिए। तो इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, पहले ही कह चुके सारी वस्तु उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो, अब मुंडक उपनिषद में क्या बोला गया है कि जो परमेश्वर है सब कुछ उन पर आश्रित है, और उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं ना, गीता, मन मना मद भवतो, यानी मन मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, और इस तरीके से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की नव विधियों में से है। तो नौ विधियां हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, पांच सेवन, निवेदन वगैरह वगैरह। ठीक है, भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। देखो, जब हम भक्ति करते हैं तो फिर हम अपनी स्थिति को समझ जाते हैं। क्या हमारी स्थिति है? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हम इस भेद का अंतर कर पाते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये हम कब समझ पाते हैं? जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति में आते हैं, तब समझ पाते हैं। फिर हमारा आगे टर्न क्या होता है? आगे हमारा टर्न होता है कि किस तरीके से अब हम उस संबंध को जागृत करें और कैसे भगवान को फिर प्राप्त करें। तो यह तो आप जानते हैं, जैसे कि जो ऋषभ भगवान थे, ऋषभदेव भगवान थे, वो भागवतम में कहते हैं, एक शिक्षा है उनकी, प्रीति ना यावन माई वासुदेव, यानी जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती है, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती है तब तक क्या होता है? ना मुच्यते देहे योगे ना तावता, तब तक इस देह योग से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। देह योग मतलब, देह योग का मतलब देह से जुड़ना, यानी देह से जुड़े हुए हैं, यानी हम अपनी आत्मा को शरीर से जोड़ रखा है। तो जब तक हमारी वासुदेव से प्रीति नहीं होगी तब तक हम इस चीज से मुक्त नहीं हो पाएंगे कि हम देह नहीं है, देह ही है, मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये कैसी होगी? भक्ति करने से होगा। वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। देखो, अब इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है?
इसमें बोल रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। ऐसे इसका उल्टा है, जो नहीं मानता है वो शुद्ध नहीं होता, वो पाप में बना रहता है। ठीक है, देखो, अगर किसी को दृढ़ विश्वास है भगवान में, तो समझो उसके पाप नष्ट हो रहा है, यानी उसके पाप नष्ट हो गए, तभी वो दृढ़ विश्वास कर पा रहा है भगवान में। वरना जिसके पाप अभी बचे हुए होंगे वो भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं कर पाएगा। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना मानना वेद सम्मत है। वेद समझ रहे हो? वेदों के द्वारा ही बता रहे हैं, वेदों में पुष्ट है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। तो इजी है बिल्कुल। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वे निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं। अस्तित्व मतलब ओ, ये तो बहुत आगे पहुंच गया, मैंने बहुत सारा कुछ बताया नहीं। ठीक है, देखो, हर किसी के इंसान में कुछ ना कुछ पाप बना रहता है। ठीक है, बना रहता है। तो जो ज्ञान से भगवान को समझना चाहते हैं, जैसे कुछ तपस्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं कुछ तपस्या करके, तो वो समझते हैं कि अब तुम पाप से मुक्त हो गए, लेकिन उनमें पाप बना रहता है। इसके लिए एग्जांपल भगवान देते हैं बांस का या उखारी का ले लो। उखारी जब कट जाती है तो उखारी के खेत में क्या है, आग लगा देते हैं। अब सब भस्म हो गया आग लगा दे, लेकिन आग लगाने के बाद फिर से वो उग जाती है, आग लगाने के बाद भी। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि जो जो ज्ञान योग हो गया, ज्ञान से हो गया, कुछ तपस्याओं से हो गया, ये कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर पाप बचा रह जाता है। तो पाप पूरी तरह कैसे निकलता है, तो बताते हैं। जिस प्रकार से बांस के समूह को आग जला देती है, उसी तरह भगवान की भक्ति करने से उच्चतर रस प्राप्ति होती है, तो पाप की संभावना ही नहीं होती, अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति से क्या है कि पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और अविद्या है पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ज्ञान वगैरह कर रहे हैं, और चीजें कर रहे हैं, तो लगता है कि पाप नष्ट हो गया है, लेकिन पाप नष्ट हुआ नहीं। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी पाप में लिप्त हो सकते हैं। बांस के एग्जाम्पल की तरह, जैसे कि बांस को काट दो, वहां से फिर उग जाएगा, फिर काट दो फिर उग जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जला दो तब भी आ जाएगा वो। इस तरीके से एग्जाम्पल बता रहे हैं। और बता रहे हैं इसमें, एक ऊपर बोला गया था, हाँ, इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। तो इसमें एक श्लोक आता है, शास्त्र गुरु साधु वाक्य चित्तते करोया क्या। यानी शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो वो चीज प्रमाणिक है। मतलब सेम होना चाहिए, नहीं शास्त्र में कुछ और लिखा है और साधु कुछ और बोल रहे हैं, तो फिर वो चीज नहीं है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, वे परम अस्तित्व हैं। अस्तित्व का मतलब होता है उनसे परे कोई अस्तित्व है ही नहीं, मतलब उनसे परे अब कुछ अस्तित्व नहीं है। अब हमें लग रहा होगा कि इसमें क्या भगवान बता रहे हैं, तो इजी है ना, हमें पता है कि भगवान से परे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे सत्ता लोग हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, पर उनसे भी परे कोई है। और बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कृष्ण है ठीक है, लेकिन उनसे परे कुछ है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, मुझसे परे कुछ नहीं। और वो कहते हैं नहीं, भगवान से परे कुछ है, तो या तो तुम गीता को मान लो। तो वही है कि जब तक कृष्ण को हम भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तब तो हम गीता को नहीं समझ सकते, क्योंकि गीता में लिखा आएगा कि मुझसे परे कुछ नहीं है। अब वो कृष्ण मान नहीं रहा, तो वो कैसे गीता को स्थापित कर पाएगा, गीता को समझ ही नहीं पाएगा फिर। वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। ये बहुत बढ़िया है। अब देखो इसमें क्या है, कह रहे हैं जो भगवान है, भगवान के लिए बता रहे हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं भगवान। कोई कहेगा जन्म जरा व्याधि इन सबसे मुक्त हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि कृष्ण तो रो रहे हैं, माखन के लिए रो रहे हैं, दूध के लिए रो रहे हैं, तो ऐसा कैसे, उन्हें तो भूख लग रही है। अब भूख लग रही है तो पेट भी होगा, तभी भूख लग रही है। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि शारीरिक आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये रो रहे हैं। इसको कैसे समझे, तो कृष्ण इसके हिसाब से तो कृष्ण को आवश्यकता है शरीर की, यही है ना। तो कह रहे नहीं, जैसे यशोदा माता चाहती है कि ये दूध पिए तो कृष्ण को भूख लग जाती है, समझे। जैसे हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो हम चाहते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं, हम रख रहे हैं, तो भगवान को भूख लग जाती है। ऐसा नहीं कि वो उस पर आश्रित हैं भूख पे। जैसे जब भी हम कृष्ण को भोग लगाते हैं तो स्वयं कृष्ण को भूख लग जाती है, क्योंकि भगवान लीलाएं करते हैं। अब कोई समझे कैसे समझे, तो भगवान लीलाएं करते हैं और भगवान नाटक करते हैं, जैसे नाटक रोल कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लो कि कोई यहाँ पे नाटक आके करे, तो हकीकत तो है नहीं वो, तो हमें लग रहा है कि भगवान को शरीर की आवश्यकता है, पर वो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। चलो ये तो मैंने देख लिया। और छत्री के आवेश में है, तो इसीलिए तीर खा रहे हैं, खून निकल रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि छत्री आवेश में है ना। मान लो कि भीष्म
देव के सामने भगवान आते मारो, अब वो मारता तीर आर पार, तो क्या मजा आता भीष्म कह रही है क्या। इसीलिए वो क्षत्रिय आवेश में है, दिखा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और बच्चे की तरह रो भी रहे हैं, पर बच्चे की तरह गोवर्धन भी तो उठा रहे हैं। ये कौन सोचेगा, बच्चे की तरह रो भी रहे हैं पर बच्चे की तरह गोवर्धन भी उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी है, ठीक है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर मैं प्रकट होता हूं। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है, और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। अब आया ना, सब कुछ उन्हीं से उद्भूत, मतलब उन्हीं से आया सब कुछ। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। हाँ देखो, ये जो हमें ज्ञान पता चल रहा है, ये सिर्फ भगवत कृपा से हो सकता है। जैसे हम साधु संघ में आ गए, गुरु की आज्ञा को, इंस्ट्रक्शन को अगर हम मानेंगे ना, तो फिर हमें ये ज्ञान प्रकाशित होगा। अगर हम गुरु की इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे, तो भले ही तुम गीता पढ़ते रही हो, भागवतम पढ़ते रही हो, ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान प्रकाशित होता है जब गुरु हमें जो सेवा देते हैं, हम उस सेवा को करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कहते हैं ना, समस्त शास्त्र, कौन सा वो श्लोक है, नहीं नहीं, गुरु साक्षात, नहीं नहीं, वो तो श्लोक अलग, इसमें आता ना, संसार दावा में आता है ना, एक लाइन आती है, गुरु साक्षात परम तस्मै, ऐसे करके भी याद नहीं आ रहा, संसार दावा में आता है कि श्लोक, ठीक है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। हाँ देखो, अर्जुन जो बोल रहे हैं ना, वो कृष्ण की कृपा से ही बोल पा रहे हैं। देखो, अब कोई कहे कि कृष्ण तो खुद बोल रहे हैं, पर कृष्ण की कृपा से बोल पा रहे हैं, कैसे समझे इसको, देखो ये बहुत अच्छा है। भगवान इस समय अपने महिमा को अर्जुन के हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। इसे मतलब पिछले श्लोक में भगवान अपनी महिमा को अर्जुन के हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब अर्जुन से रहा नहीं जा रहा है, मतलब जब प्रकाशित करता है अर्जुन से रहा नहीं जा रहा, तुरंत बोल पड़े परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, परम आदि देवम, ऐसे करके जोर जोर से बोलने लगे और उद्घोषित करने लगे इस चीज का। तो अर्जुन या कृष्ण की ही कृपा से उनकी महिमा प्रकाशित हो रही है। तो अर्जुन जो महिमा प्रकाशित कर रहे हैं, वो कृष्ण की कृपा से ही महिमा प्रकाशित कर पा रहे हैं। तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं, तो वो कृष्ण की ही कृपा है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो हम इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। कौन से दोनों श्लोक, यही दोनों, परम ब्रह्म परम धाम, कथनों को स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि गीता का ज्ञान इतना अच्छा है, कुछ बोलते हैं ऐसा ग्रंथ कोई एक इंसान तो लिख ही नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं वो, कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, चौथे अध्याय तक आ गए, तो कृष्ण कहते हैं देखो मैं थक गया हूँ, अब दूसरे भगवान आएंगे, अब वो बोलेंगे। ऐसा बोला कभी गीता में? नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि एक इंसान बोल ही नहीं सकता, एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है, तीन चार लोगों ने मिलकर बोला है। तो ये सब धारणाएं हैं। तो कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को स्वीकार करता है तो भगवान के रूप में, तो बड़े सहज ही वो गीता समझ सकता है, अगर कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान हृदय में मदद करेंगे। हमने स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान, अब हम गीता पढ़ रहे हैं, तो हृदय में कौन है, भगवान, तो वो क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। और जब हम गुरु परंपरा से ज्ञान को स्वीकार करेंगे, तो भगवान की बात को स्वीकार करेंगे। जैसे मान लो गुरु परंपरा से कोई हमें बात को स्वीकार करना है, मतलब कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो भगवान की बात भी हम स्वीकार कर रहे हैं। फॉलो मतलब कि भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं देते, भगवान की कृपा ऐसे घूम के गुरु के रूप में आती है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। आप समझ, गुरु परंपरा को मैं मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। समझ आया, विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, अगर कोई टीचर है और भगवत गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में अगर पालन नहीं कर रहा है, तो वो टीचर है फिर? तो वो खुद ही नहीं समझ पाएगा, गीता को समझ पाएगा, खुद ही पालन नहीं कर रहा गीता को, गीता के श्लोकों को खुद पालन नहीं कर, तो गीता को कभी समझ नहीं पाएगा। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, जिनके जीवन में तपस्या नहीं है या इंद्र संयम नहीं है, उनको ये ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्र संयम नहीं है और तपस्या नहीं है। तपस्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ, सुबह जग रहे हैं, कोई ना कोई पूजा, मतलब कुछ ना कुछ तो तपस्या होनी चाहिए, तभी समझ पाएंगे। जैसे देखो, एक होता है धीर व्यक्ति, एक होता है अधीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति जानता है, वो मृत्यु से घबराता नहीं, क्योंकि वो जानता है मृत्यु का मतलब होता है एक तरीके से शरीर को परिवर्तन, शरीर को बदलना, यानी कि एक ड्रेस हमें उतार के दूसरी ड्रेस पहननी है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अधीर व्यक्ति होता है,
जो शरीर के लेवल पे है, जो अपने आप को शरीर मान रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मृत्यु। घबराता है। जैसे कि भक्त के लिए बाल कोई प्रॉब्लम है, बाल पक रहे हों या झड़ रहे हों या नहीं है, टकला हो रहा है, कुछ दिक्कत है। लेकिन जो जो शरीर वाले, जो दूसरे मतलब जो भौतिक लोग हैं, जो उन बालों के ऊपर पूरी इंडस्ट्री चल रही है, पूरी चल रही है ना इंडस्ट्री, ये हेयर ऑयल लो, ये लो, वो लो, फेयर मतलब दुनिया भर की पूरी फैक्ट्रियां चल रही हैं बाल के ऊपर खाली। और भक्तों को कोई मतलब ही नहीं बाल से। तो सोचो कितना बड़ा वो है। भक्तों को बाल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तरफ पूरी इंडस्ट्री चल रही है, पूरी फैक्ट्रियां चल रही हैं बालों के ऊपर, कि बाल सफेद हो गए तो कैसे काले करें, झड़ रहे हैं तो क्या करें, चल रही ना, लोग दुनिया भर के लगे भी होंगे इसमें। तो ये फर्क होता है। और भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भले ही वो टकला हो गया, वो बाल यहाँ से झड़ गए हो, कोई मतलब नहीं है, सफेद हो गए हो, कोई मतलब नहीं। तो ये होता है अंतर, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में और एक मटेरियल व्यक्ति में। ठीक है। तो समझे यही कि विद्या मतलब समझना यही है कि विद्यालय शिक्षा में इंद्रिय संयम की शिक्षा नहीं दी जाती, कि तुम फिल्म मत देखो, गाने मत सुनो, बाहर मत मांस खाओ, ये शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा संभव नहीं है। फिर लास्ट देखो कि लाइन क्या कह रहे हैं। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति, मतलब उनका ज्ञान इतना बढ़ चढ़ जाता है, मतलब कि वो अड़े रहते हैं इस दुराग्रह पे कि नहीं कृष्ण सामान्य व्यक्ति, नहीं कृष्ण सामान्य व्यक्ति, मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। और गीता बोल रहे हैं लेकिन गीता से परे कुछ है, तो जबकि भगवान गीता में बोल रहे हैं मुझसे परे कुछ नहीं है, तो अड़े रहते हैं कि नहीं भगवान है ही नहीं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मुझसे परे कुछ नहीं है, बोल रहे हैं नहीं भगवान से परे कुछ है, अड़े रहते हैं। हाँ वही है ना कि भगवान चार तरह के लोग स्वीकार नहीं करते ना, वही। तो हमने क्या सीखा, अर्जुन भगवान की महिमा और समझना चाहते हैं, इसलिए भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी महिमा को और प्रकाशित करें, मतलब क्योंकि, तो इसलिए भगवान की वो गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान की महिमा उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है और उसको सत्यापित कर रहे हैं। भगवान की महिमा अर्जुन के हृदय में प्रकाशित होगी, अब उसको सत्यापित कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, नहीं, पीछे ऋषियों आचार्यों से सुना है और वेद भी इसकी पुष्टि करता है। तो जब तक कोई भगवान भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, वह गीता को नहीं समझ सकता। ये इस श्लोक से हमने सीखा। ओके। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आज देखा नहीं आई।